श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त लाखाजी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपूताने के एक छोटे से गांव में उनका घर। विशेष पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको कंठस्थ थे। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। इनकी पत्नी खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का भी सारा काम करती और खेती के काम में भी अपने पति की पूरी सहायता करती। पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वह नित्य प्रातःकाल स्नान करके अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखाजी बहुत संकोच करते, बहुत मना करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी न चलती। भैया पूर्व समय में यही होता था। स्त्रियां यही मानती थीं कि जो भी पति है वही भगवान है, और वास्तव में उनका ऐसा त्याग में चरित्र होता था, रहनी होती थी कि अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना। 3:30-4 बजे उठ जाना, सबसे पहले उठ करके सारे घर के काम करना, सबकी व्यवस्था करना। तब तो बड़े बड़े परिवार होते थे, सबकी चिंता करना। आपस में संयुक्त परिवार के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। कभी भी उन स्त्रियों को अपने लिए समय नहीं मिल पाता था। मनोरंजन की तो बात बहुत दूर। सबको खिलाते हुए रात तक लगे रहना, और भैया कितने प्रेम से भोजन कराना, चूल्हे पर लकड़ियां इकट्ठी करते हुए, पानी कहीं से लाते हुए, सारे काम करते हुए ये अपने जीवन को तपस्या बना लेती थी। और यही कारण है कि उनका वह अटूट विश्वास कि पति चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर है। भगवान तो हमेशा ही विश्वास की लाज रखते हैं। पति चाहे रहे हो ना रहे हो, वे अपना प्रारब्ध, किंतु उन स्त्रियों का प्रारब्ध निश्चित हो जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर तपस्या करी। न पहनने की सुध, न खाने की, और बातें तो बहुत अलग। तो वह समय ही ऐसा था। तो ये बात तभी की। लाखाजी के 2 संतान थी, एक पुत्र दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो शीघ्रता नहीं थी, किंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करने से समीप के ही एक गांव में एक योग्य वर मिल गया। वर के पिता भी संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध तय हो गया और समय पर लाखाजी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। उस समय बालपन में ही विवाह हो जाते थे। गंगाबाई की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में गंगाबाई से बड़ा था, परंतु उसका विवाह गंगाबाई के विवाह के 2 साल बाद किया गया। देवा की बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी वास्तव में स्वभाव से भी लक्ष्मी थी। लाखाजी सब तरह से सुखी थे। लाखाजी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना, और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। यह नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी लाखाजी के पिता ने दिला दिया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। और इसी नियम ने उनको भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। दिन एक से रहते नहीं, काल चक्र घूमता ही रहता है। प्रारब्ध के किस संयोग से कब दिन बदल जाए कौन जानता है। लाखाजी के जामाता को सांप ने काट लिया, और विधि के विधानवश 25 वर्ष की युवावस्था में वह अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। लाखाजी को यह समाचार मिला, तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ
अपनी पत्नी खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधू को बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। दुख इस बात का नहीं है कि जमाई नहीं रहे, जीवन मरण यह सब प्रारब्ध के अधीन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। दुख इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन आगे के लिए दुखरूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सकें तो हमारा भी दुख दूर हो जाए, और उसके दुख दूर होने का उपाय यह है कि उसको हम अपने यहाँ ले आए और हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, ना भोगों के नाश में ही वस्तुतः दुख होता है। दुख के कारण तो हमारे मन की इच्छाएं हैं। एक भी भोग एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो जाए, किंतु मन यदि अभाव का अनुभव न करके संतुष्ट रहे, उसमें कोई भीतर से इच्छा ना उठे, मांग ना उठे, तो उसे कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता रहता है और उसको प्राप्त करने की कामना बनी रहती है, तब तक दुख मिटता नहीं, बना ही रहता है। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दें और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के श्री चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर सकें, तो वह सुखी हो जाएगी। यद्यपि इस संसार में यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तब भी जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारा मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो जाए इसी जीवन में। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र भाई, पत्नी स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत क्लेश रूप जगत जंजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के मार्ग पर चला देते हैं। हम लोगों को भी यही चेष्टा करनी चाहिए ताकि नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई भी पार हो जाए। लाखा जी की पत्नी, उनके पुत्र देवा और पुत्र वधू लक्ष्मी को लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे। उनके वचनों का इन सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी बोले, आप ऐसा करें, गंगाबाई को यहाँ ले आवे, हम लोग भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे उसका भी और हमारा भी सभी का परम कल्याण होगा। जब आपस में सब विचार विमर्श हो गया तो लाखा जी अपने समधी के घर गए, किंतु वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षणभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में भी सुख हो गया, मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, किंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही वह शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर में ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना बड़ा भयानक होता है, और उस स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असह्य होता है। किंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति देव वियोग का दुख सह लिया, हम लोगों को भी समझाया, जिससे हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो। हम समझ गए हैं कि जगत के सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं
और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, आपस में संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं है, एकमात्र भगवान ही सबके परम पिता हैं। तो हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप आ गए हैं। आप अपनी साध्वी कन्या को अपने घर ले जाएं, क्योंकि हम दोनों स्त्री पुरुष भी पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही वो अपने शेष जीवन को बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, वो हमारी सेवा के लिए हमें छोड़ना नहीं चाहती, किंतु हमारे मन में भगवान ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि वह आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप इसे ले जाएं। हम लोग आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समझ जी के वचन सुनकर आश्चर्य में डूब गए। उन्हें अपनी पुत्री के सामने अपना विवेक वैराग्य फीका जान पड़ने लगा। वे अपने जामाते की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन की जैसी स्थिति को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा प्रकट हो गई। इसके साथ ही अपने से बहुत अच्छी ऊंची स्थिति में देखकर उन्हें आनंद भी हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ था सब बेचकर नगद रुपये उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित्त देखकर लाखा जी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूं। मैं तरह तरह के विचार कर रहा था कि तुझे कैसे समझाऊंगा, कैसे धीरज बंधाऊंगा। पर तेरी स्थिति देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। बेटी तुझे ऐसा ज्ञान कहां से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी ये सब आपकी भक्ति और भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझे भी विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ कर लिया था और यहाँ आकर मैं जहां तक मुझसे बनता कार्य करते हुए भी निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किया करती। आपके जामाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो गई है, वह मेरा भक्त है, तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी कारण से उसने जन्म लिया। अब 3 दिन के बाद इसे सर्प डसेगा, उस समय तू इसे मेरा सहस्त्र नाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे शोक नहीं होगा, वरन तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक हो जाएंगे और अंत में मुझको प्राप्त करेंगे। तू भी जीवन भर भक्ति करती हुई अपने पिता माता और भाई भाभी के सहित मेरे परम धाम को ही प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग गई, मानो उसी समय मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर अपने पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण कर लिया और रातों को जागकर उन्हें गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन आपके जमाता स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय अचानक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के माधवो भक्त वत्सलः नाम ने प्रवेश किया।
उनकी आंखें खुल गईं। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। हे पिता, आपके जमाता की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का सागर लहरा दिया। मैं अब तक उसी में डूब रही हूँ और आप भी मेरी सहायता करें कि मैं सदा भगवान के स्मरण चिंतन में उनके उसी आनंद में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ना? लाखा जी पुण्यमयी गंगा की ऐसी वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई भाभी से मिलकर गंगाबाई ने उल्टे उन्हें ही सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई उसी दिन से विरक्त होकर दिन रात भगवत भजन में व्यतीत करने लगे। घर की सारी साल संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भाभी भी प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। बस घर की मालकिन थी और थी भाई भाभी को परमार्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली एक पथ प्रदर्शिका। भाई देवाजी और भाई लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और भगवान का स्मरण करते हुए भगवत भाव से घर के सारे कार्य करते। उन्होंने भी भोगों का त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताने लगे। वह घर मानो संतों का पावन आश्रम बन गया। देवी संपदा के गुण सब में स्वभाव सिद्ध हो गए। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती। उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते। सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष के बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के श्री विग्रह के सामने अपने शरीर का त्याग किया। पुत्र देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध किए। पुत्र पुत्रवधू और कन्या ने उन दोनों के लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भाभी तीनों भगवान के भजन में लग गए। भाई भाभी के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान अपने भक्त की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। सो भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन लगाकर अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जो वस्तु जहाँ की होती है वहीं जाती है, ये नियम है। सो भैया, इस जगत में सारे कार्य करते हुए भी स्मरण रखें, हम कौन हैं, हमारा कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि यह जागतिक मेला हमको अपने आकर्षण में बांध ले और हमें विस्मृति हो जाए अपने स्वरूप की, अपने वास्तविक घर की। तो भैया, सब समय सावधान। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।